मॉर्निंग बच्चों बच्चों हम कक्षा 8 वसंत का 12वां पाठ पढ़ रहे थे सुदामा चरित। पिछला वीडियो हमने जो बनाया था उसमें किसी तकनीकी समस्या के चलते उसकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आई थी, इसलिए इस पाठ को हम दोबारा से पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ का नाम है सुदामा चरित और इस कविता के रचयिता हैं नरोत्तम दास जी। नरोत्तम दास जी ने इस कविता में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की चर्चा की है। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण और सुदामा दोनों मित्र थे, एक ही आश्रम में दोनों पढ़े थे, लेकिन विधाता की लीला, श्री कृष्ण राजा बन गए और सुदामा गरीब बन गए। सुदामा का जीवन गरीबी में कट रहा था, बड़ी मुश्किल से जीवन यापन हो रहा था, लेकिन हमेशा अपनी पत्नी से कहा करते थे कि उनके मित्र हैं श्री कृष्ण, जो बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही करुणा करने वाले हैं। तो एक दिन पत्नी ने ताना मारा और कहा कि अगर तुम्हारे मित्र इतने ही दयालु हैं तो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करते हैं, तुम क्यों नहीं जाते हो उनके पास। उनके ताना मारने पर सुदामा जी श्री कृष्ण के पास जाते हैं, लेकिन सुदामा की हालत इतनी ख़राब रहती है कि जब दरवाजे पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल को लगता ही नहीं कि ऐसा व्यक्ति श्री कृष्ण का कोई परिचित भी हो सकता है। लेकिन सुदामा के बार बार अनुरोध करने पर वो द्वारपाल श्री कृष्ण के पास जाता है और श्री कृष्ण को एक दशा बताता है कि एक व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है, जिसके सिर पर पगड़ी भी नहीं है, शरीर में कपड़े भी नहीं है ठीक से, धोती फटी हुई है, पैरों में जूते भी नहीं हैं। लेकिन एक खास बात है, वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। देखते हैं पहले पद में क्या कहा गया है। श्री कृष्ण के पास द्वारपाल जाकर के कहता है, और क्या कहता है, शीस पगा न झंगा तन में प्रभु जाने को आही बसे कहीं ग्रामा, अधोती फटी सी लटी दुपटी या रूपाय उपान है को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयालु को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। हे प्रभु, दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है, जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है, शीश पगा, पगा मतलब पगड़ी, न सिर पर पगड़ी है, झंगा यानी झिंगोला कुर्ता, और ना ही तन में झिंगोला है कुर्ता है। अब प्रभु जाने को आही बसे के ग्रामा, और हे प्रभु, पता नहीं कि वो किस गांव का रहने वाला है। बसे यानी रहने वाला, बसने वाला, किस गांव का रहने वाला है नहीं मालूम। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उसकी धोती फटी हुई है और दुपट्टा जो कि कंधे में डाला जाता है, और उसका जो दुपट्टा है वो लटा हुआ है, यानी पूरी तरह से मैल से सिकुड़न से पूरा लिपटा हुआ है। और उपाय उपान है को नहीं सामा, और उसके पैर उपान है। उपान है का मतलब बिना जूते चप्पल के, पैरों में उसके जूते चप्पल नहीं है। और द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, हे प्रभु, दरवाजे पर एक द्विज खड़ा हुआ है। द्विज मतलब ब्राह्मण, एक दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है जो बहुत ही दुर्बल है। और रहो चकिशो वसुधा अभिरामा, और जो कि चकिशो माने आश्चर्यचकित हो करके, वसुधा यानी इस द्वारिका को, अभिरामा यानी सुंदर, सुंदर जो द्वारिका है उसको आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है, आंखें उसकी फैली हुई हैं। अब पूछत दीन दयाल को धाम, हे प्रभु, वह आपका धाम पूछता है। दीन दयाल यानी दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण का धाम पूछता है। धाम यानी निवास स्थान, घर। अब बतावत आपन नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण सुनते हैं कि अरे सुदामा मुझसे मिलने आया है, तो श्री कृष्ण व्यथितों की तरह, पागलों की तरह उठ करके खड़े हो जाते हैं और भागते हुए दरवाजे की ओर आते हैं। ये देख करके उनकी रानियां और दरबारी, द्वारपाल सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर ये सुदामा कौन है, जिसका नाम लेते ही श्री कृष्ण बिना जूते चप्पल के एक व्यथितों की तरह, पागलों की तरह भाग चले बाहर की ओर। श्री कृष्ण बाहर जाते हैं, सुदामा को गले लगाते हैं और पूछते हैं कि आप इतने दिन कहाँ थे, और उनको अंदर लेकर आते हैं, सिंहासन पर बिठा देते हैं और उनके पैर धोने लगते हैं।
पैर धोते वक्त उनकी नज़र पैरों पर जाती है तो उनके पैरों की बीमारियाँ फटी रहती हैं, कांटे ही कांटे पैरों में लगे रहते हैं। उनकी ये दीन दशा देख करके, बुरी दशा देख करके श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और कभी कहते हैं कि श्री कृष्ण की आंखों में इतने आंसू आते हैं, इतने आंसू आते हैं कि जो सुदामा के पैर धोने के लिए जो परात मंगवाई थी, उस परात में पानी था, तो उस पानी को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, अपने आंसुओं से ही सुदामा के चरण धो दिए। देखते हैं कवि क्या कहते हैं दूसरे पद में। जब श्री कृष्ण उनके पैर देखते हैं तो पैरों की दशा सुनिए। ऐसे बेहाल बेवाई निसो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतय न कितय दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, अब पानी परात को हाथ छियो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा की दीन दशा क्या थी कि उनकी ऐसे बेहाल बेवाइन सो, उनकी बेवाइयाँ बहुत बुरी तरीके से बेहाल थी, यानी फटी हुई थी। बेवाइयाँ जानते हैं बच्चों आप, पैर की जो एड़ी होती है, एड़ी का पिछला भाग बहुत बुरी तरह से फट जाता है, वहाँ से खून निकलने लगता है शुष्कता के कारण, रुखाई के कारण। अगर पैरों में आप जूते चप्पल नहीं पहनते तो धूल मिट्टी लगती रहती है, जिससे पैरों की नमी खत्म हो जाती है और पैर वहाँ से फटने लगते हैं। और ऐसे फटते हैं कि आदमी चलता है तो वहाँ से खून निकलने लगता है। तो उनकी बीमारियाँ फटी हुई थी। अब पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, और पैरों में तो कांटों का जाल लगा हुआ था, यानी कांटे ही कांटे उनके पैरों में लगे हुए थे, क्योंकि जूते चप्पल थे नहीं उनके। और आजकल जैसे रास्ते भी नहीं थे, पहले की सड़कें थी, पहले तो वही कांटों भरे रास्ते थे, तो पैरों में कांटे ही कांटे लगे थे। और हाय महादुख पायो सखा, श्री कृष्ण कहते हैं हे मित्र, सखा हे मित्र, तुम महादुख पाए हो, मतलब दुख की पराकाष्ठा थी तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे देख करके ही लगता है कि इतने दुबले पतले हो, कमज़ोर हो, पैर फटे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं। तो तुम आए इतय न कितय दिन खोए, तुम इधर क्यों नहीं आए हो मेरे पास? इतने दिन कहाँ खोए थे, कहाँ चले गए थे? देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की ये दीन दशा, दीन मतलब बुरी दशा देख करके, सुदामा की ये बुरी दशा देख करके करुणा करके, यानी दया करके करुणा निधि रोए। करुणा के सागर, करुणा निधि, निधि माने सागर होता है। करुणा के सागर कौन? अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण करुणा करके रोते हैं, दुख करके रोते हैं। क्या देखकर? सुदामा की दीन दशा देख करके रोना आ जाता है। और कवि कहते हैं कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, श्री कृष्ण ने परात के पानी को हाथ से छुआ ही नहीं। और नैनन के जल सो पग धोए, अपने नैनों के जल से ही उन्होंने सुदामा के पैरों को धो दिया। नैनों के जल से तात्पर्य है आंसुओं से, क्योंकि सुदामा की बुरी दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना रोना आया कि अपनी आँखों के जल से अर्थात आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के चरणों को धो दिया। बच्चों, यहाँ पर कवि ये दिखाना चाहते हैं, इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने के पीछे, कि सुदामा की दशा देख कर के श्री कृष्ण के दुख का कोई पारावार नहीं था। उनकी दुख की पराकाष्ठा थी उनके पास, यानी उनकी दुख की अधिकतम सीमा बताने के लिए या असीमित दुख बताने के लिए श्री कृष्ण के कवि ने ऐसी बात कही है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। क्योंकि बच्चों, ऐसा संभव नहीं कि आंसुओं से ही किसी के पैर धो दिए जाएं, लेकिन आंसुओं से पैर धो दिया उन्होंने, अर्थात उनके आंसू इतने बहे, और इतने आंसू अगर बहे तो निश्चित रूप से उनके दुख की पराकाष्ठा थी। तो उनके दुख की पराकाष्ठा, दुख के पारावार को दिखाने के लिए कवि ने ऐसी बात कही है। आइए आगे जानते हैं। जब सुदामा घर से चल रहे थे तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप अपने मित्र के यहाँ जा रहे हैं इतने दिनों बाद, तो कुछ तो लेकर के जाइए। तो सुदामा ने कहा, मैं क्या लेकर जा सकता हूँ? तो उनकी पत्नी ने कहा, हमारे पास कुछ है तो नहीं, लेकिन मैं पड़ोस से थोड़ा सा चावल मांग कर लाती हूँ, चावल लेकर जाना, श्री कृष्ण को भेंट करना मेरी तरफ से। सुदामा वो चावल लेकर आते हैं, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण का वैभव देखते हैं तो उन्हें बड़ा संकोच होने लगता है श्री कृष्ण को चावल देने में। तो उस चावल की पोटरी को अपनी कांख में छिपा लेते हैं, यानी अपने हाथों के नीचे बगल में कंधे के नीचे दबा लेते हैं, ताकि कोई देख ना पाए,
क्योंकि उन्हें लगता है कि इतने महान राजा को, वैभवशाली राजा को, जो कि 56 प्रकार के भोग खाता है, मेरे ये सूखे चावल कैसे खाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, अचापी पोटरी कांख में रहे कहो के हेतु। है मित्र, हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया है, सो तुम काहे न दे, तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो। अचापी पोटरी कांख में रहे कहो के हेतु, और जो ये पोटरी को अपनी कांख में दबा रहे हो, चाप रहे हो यानी दबा रहे हो, पोटरी माने उस गांठ को, चावल वाली गांठ को, कांख मतलब अपने कंधे के बगल वाले हाथ के नीचे, रहे कहो के हेतु, किस लिए दबा रहे हो, किस लिए छिपा रहे हो। फिर क्या कहते हैं, आगे चना गुरु मात दये तलये, तुम चाबी हमें नहीं दीने, अश्याम कहो मुस्काय सुदाम सचोरी की बाण में हो जो प्रवीणे, अपोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत ना है सुधारस भीने, अपाछिली बानी अजो न तजो तुम तैसी भाभी के तंदुल कीने। बच्चों, एक कहानी है इसके पीछे कि जब दोनों गुरु आश्रम में पढ़ रहे थे तो एक बार गुरु माता ने दोनों को जंगल भेजा था लकड़ी लाने के लिए, और गुरु माता ने कुछ चने दिए थे सुदामा को, कहा था कि दोनों मित्र जंगल में जब भूख लगे तो खा लेना। दोनों मित्र जंगल में थे, उसी समय बड़ी ज़ोरदार बारिश हुई। बारिश तब हुई जब दोनों लकड़ी काट रहे थे, दोनों दूर दूर हो गए थे जंगल में। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि एक दूसरे को देखना और आवाज़ लगा के बुलाना संभव न था। बारिश देर तक होती रही और इसी बीच सुदामा को भूख लगी, उन्होंने चने खा लिए और श्री कृष्ण को बुला नहीं सके, और अंततः इतनी भूख थी कि इन्होंने सारे चने खा लिए, श्री कृष्ण को नहीं दिए। जब घर लौट कर के आए, गुरु माता ने पूछा चने के बारे में, तब श्री कृष्ण ने कहा नहीं, मुझे तो नहीं चने मिले। सुदामा से पूछा तो सुदामा ने कहा कि हाँ गुरु माता, मैंने सारे चने खा लिए हैं। गुरु माता को बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दे दिया कि तुम आजीवन भिखारी रहोगे, आजीवन तुम्हारे अभावग्रस्त रहोगे, तुम्हें किसी चीज़ की पूर्ति नहीं होगी, गरीब रहोगे। जब यह बात गुरुजी ने सुनी तो वो नाराज़ हो गए और गुरु माता को कहा कि अपने एक शिष्य को इस तरीके से शाप देना उचित नहीं है। तब गुरु माता ने कहा था कि शाप तो मैंने दे दिया है, सही होगा, लेकिन इस शाप का निवारण श्री कृष्ण ही करेंगे। जब श्री कृष्ण के पास तुम जाओगे तभी वो तुम्हारे दुख का हरण कर लेंगे। उसी कहानी को श्री कृष्ण आज फिर मजाक में कहते हैं कि हे मित्र, आगे चना गुरु मात दये थे, गुरु माता ने जो चने दिए थे पहले, लए तुम चाबी हमें नहीं दीने, तुमने चबा लिया था, हमको नहीं दिया था वो। श्याम कहो मुस्काय सुदामा सचोरी की बाण में हो जो पुत्री ने, श्री कृष्ण ने मुस्कुरा करके, श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने मुस्कुरा करके सुदामा से कहा और कहा कि चोरी की बाण में हो जो प्रवीण है। चोरी की बाण यानी बात, आदत, चोरी की आदत में जो तुम प्रवीण हो यानी कुशल हो, क्योंकि तुमने चने जो गुरु माता ने दिए थे उनको चबा लिए और आज भाभी ने चावल दिए हैं तुम उनको भी दबा के रखे हो, और इसीलिए पोटरी कांख में चापी रहे तुम, इसीलिए अपनी कांख में पोटरी को दबा रहे हो तुम। खोलत ना ही सुधा रस भीने, और तुम उनको खोलते नहीं हो जो सुधा रस भीने हैं, अमृत के रस से भीगे हुए हैं। क्या चावल अमृत के रस से भीगे थे? नहीं, अमृत से तात्पर्य यहाँ पर प्रेम से है, क्योंकि श्री कृष्ण की पत्नी सुदामा जी की पत्नी ने बड़े प्रेम से वो चावल श्री कृष्ण को दिए थे, और श्री कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं। तभी उन्होंने कहा कि ये प्रेम रूपी अमृत से जो भीगे हुए चावल हैं आप मुझे क्यों नहीं देते हैं, जो मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजे हैं। अब पाछिली बान या जो न तजो तुम, हे मित्र, पाछिल माने पिछली बात, बान यानी आदत को जो पिछली बात को आज भी तुमने त्यागा नहीं है। आजो माने आज भी, तजो माने तुम, तजो माने त्यागा, तुम यानी तुम, पिछली बात को, पिछली आदत को तुमने आज भी नहीं त्यागा है। अब तैसी भाभी के तंदुल कीन है, और उसी तरीके से आप भाभी के तंदुल कर रहे हैं, भाभी के दिए हुए चावलों के साथ कर रहे हैं। तंदुल मतलब होता है चावल। तो उम्मीद है बच्चों ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस नीचे वाले पद में कुछ मीनिंग है, जैसे प्रवीणे मैंने बताया था, प्रवीणे मैंने प्रवीण या कुशल, बान यानी आदत, पोटर यानी पोटरी, चावल की पोटरी, कांख यानी जो कंधे का बगल वाला हिस्सा होता है हाथ के नीचे, चाँप यानी दबाना,
सुधा रस यानी अमृत रूपी रस से भीगे हुए, प्रेम रूपी अमृत से। और पाछिल यानी पिछली, आजो मने आज भी, तजो मने त्यागना, और तैसे मने उसी प्रकार, तंदुल मतलब चावल। बच्चों जहाँ कहीं भी कठिनाई हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो हमने 4 पद पढ़े हैं, 4 में से ये पहला वाला पद, दूसरा वाला पद और चौथा वाला पद, इन 3 पदों में से जो पद आपकी समझ बहुत अच्छे से आया हो तो उस पद का भावार्थ लिख करके मुझे भेजिएगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मैंने आपको कितना समझाने में मुझे सफलता मिली है। तो बच्चों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। शेष अगले वीडियो में हम और पद पढ़ेंगे और साथ में इस पाठ के प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।